हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। हमें जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हमारी डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, और हम जो एक्टिविटी करते हैं हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्रोटोजोआ भी अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन बहुत तरह से कंज्यूम करते हैं, जैसे कि होलोजोइक, पिनोसाइटोसिस, ऑटोट्रोपिक, सेप्रोजोइक, पैरासाइटिक, कोप्रोजोइक एंड मिक्सोट्रोपिक। ये हैं 7 इम्पोर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो पहला जो न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक और जूट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इसी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, diatoms, rotifers, crustaceans larva and other protozoan etc. ये जो होते हैं, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ये बहुत सारे स्टेप्स के अंतर्गत होता है। तो फर्स्ट स्टेप्स है इंजेशन, देन डाइजेशन, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। आप डायग्राम को देखिए। जब ये एमीबा फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर रहा है और अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे इंजेशन। और जब फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो रहा है वो प्रोसेस है डाइजेशन। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन इजेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रेटा होगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड बेस्ड पार्टिकल को सेल इनगल्फ करता है। ये बहुत सारे प्रोटोजोआ में देखा जाता है, बट मोस्टली ये एमीबा में देखा जाता है। ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ फोल्ड बैक होता है और लिक्विड पार्टिकल्स को सेल के अंदर एनगल्फ कर लेता है। पिनोसाइटोसिस बॉडी के किसी भी भाग में शो कर सकता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पिनोसाइटोसिस चैनल्स हैं ये बॉडी के आउटर साइड से शुरू होते हुए इनगल्फ करता है लिक्विड को बॉडी के अंदर, जहाँ पर पिनोसाइटोसिस चैनल्स के अंदर की तरफ पिनोसाइटिक वेसिकल्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो ये जो पिनोसाइटिक वेसिकल है ये फूड एनगल्फ करने के बाद डिटैच हो जाता है और सेपरेट होकर ये फूड वैक्यूल में बदल जाता है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मीन्स अपना खाना खुद बनाता है। ये वो कैसे होता है, तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि यूग्लिना। और ये प्रोटोजोआ सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अपने न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार के सेल्फ फीडिंग प्रोसेस को ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है,
यहाँ पर कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं अपने शरीर की सतह द्वारा पानी में घुले हुए खाने को पाने के लिए ट्राई करेंगे और इसी प्रकार के पोषण को हम मृतजीवी पोषण भी कहते हैं, यानी कि सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोजोइक को न्यूट्रिशन में एमोनियम सॉल्ट, एमोनिया एसिड और पेप्टिड चाहिए होता है। तो पानी में गले हुए एनिमल्स और प्लांट्स इनके न्यूट्रिशन का प्रथम सोर्स होते हैं, जो इन्हें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन की बात। अब पढ़ेंगे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो प्रोटोजोआस होते हैं वो दो तरह से अपना फूड कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि है होलोजोइकली एंड सैप्रोजोइकली, जो कि हमें पहले पढ़ा था। और ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है फूड रॉबर्स। यहाँ पर क्या होता है, कुछ पैरासाइट्स होस्ट बॉडी में एंटर करते हैं और उसके सेल को खाकर अपना न्यूट्रिशन डिमांड पूरा करते हैं। एंड नेक्स्ट वाला जो होता है वो है पैथोजेनिक। ये क्या करता है, ये प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन के लिए होस्ट बॉडी में एंटर करता है और उसके बॉडी के जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सेल्स को कंज्यूम करता है अपने फूड डिमांड को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरा करने के लिए, जिससे कि होस्ट बॉडी को हार्म पहुंचता है। तो ये हो गई पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पढ़ेंगे हम कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ प्रोटोजोआज ऐसे होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स के फीकल मैटर यानी कि एक्सक्रीटा को फीड करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन वाली डिमांड को पूरा करते हैं। उसे कहा जाता है कोप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे जो कि है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्रोटोजोआस जो होते हैं वो अपने आप को बहुत सारे मेथड से पोषण तत्व पहुँचाते हैं समय के अनुसार, जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है। इसे हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड एक्सेट्रा। सम आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर zootropic. That's all about the nutrition in protozoa and their types. Thanks for watching, students.